जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण के अध्ययन समागम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और श्री सीताराम जी से निवेदन है कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होते रहें, शुभ हो, मंगल हो। इस क्रम में हम बालकांड के आज चतुर्थ सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ सर्ग में महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की उसके बारे में बताया गया है कि 24,000 श्लोकों में भगवान राम जी के उस गुण का गायन करते हुए रामायण ग्रंथ तैयार किया गया। और ये रामायण ग्रंथ राम जी के जो पुत्र हैं लव और कुश, सबसे पहले इनको सिखाया गया, समझाया गया। और उन 24,000 श्लोकों को लव कुश ने याद किया और याद करके ऋषियों की मंडली में बैठ करके उसको सुनाया। जैसे हम भी कुछ अच्छा करते हैं, बनाते हैं, तो हमें शौक होती है, एक उमंग होती है कि दुनिया के सामने इसको प्रकट करें, इसको दिखाएं, दुनिया इसे देखे, सुने, समझे। और जाहिर सी बात है इसके बारे में कुछ प्रशंसा करे, बड़ाई करे, उसे कैसा लगा। और कैसा लगा का मतलब कि उसे अच्छा लगा और बड़ाई करे, यही सोच करके हम दिखाते हैं। तो इसमें रामायण के रचना का काल बताया गया। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषिः चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रं पदम अर्थवित्। रामायण की रचना कब हुई? जब भगवान राम का राज तिलक हो गया। 14 वर्ष वनवास के बाद, रावण वध के बाद, जब राम जी वापस आए और राज तिलक हुआ, तब वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना की। फिर 24 सहस्राणि श्लोकानां उक्तवान् ऋषिः तथा सर्गशतान् पंच षट्कांडानि तथोत्तरम्। इसमें कह रहे हैं कि 24 सहस्राणि श्लोकानां उक्तवान् ऋषि जी ने 24 सहस्राणि 24,000 श्लोकों में इस ग्रंथ की रचना की। और तथा सर्ग शतान पंच 500 सर्गों में उसको विभक्त किया और इसके साथ में 6 कांड बनाए और इसके साथ में उत्तर कांड। अब यहाँ पर एक मन में शंका आती है कि उत्तर कांड को अलग क्यों किया। वैसे ये जो चतुर्थ सर्ग है, यह अधिकतर लोगों का मानना है कि ये प्रक्षेप किया गया है, क्योंकि अगर इसको अलग से जोड़ा न जाता तो जो सीता जी के वनवास को जोड़ा गया है वो भेद खुल जाता। तो उस भेद को और अधिक मजबूत करने के लिए कि सीता जी का फिर से वनवास हुआ था, लव कुश वहीं पढ़ रहे थे, उन्होंने गाया था और सुनाया था, तो इस सर्ग को जोड़ दिया गया है। और मेरा भी लगभग यही मानना है। इसको दूसरी तरफ से ऐसा मान सकते हैं कि
वशिष्ठ जी के कहने पर जब उनको पता थी कि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की है, तो वशिष्ठ जी ने लव कुश और बच्चों के साथ में वाल्मीकि जी के गुरुकुल में भेजा कि आप वहाँ जाइए और वहाँ पे भगवान राम के चरित्र का अध्ययन करके आइए, क्योंकि जो सबसे अनुकरणीय इस समय है, सीखने योग्य है, वो राम जी का चरित्र है। उसको अपने जीवन में धारण कीजिए। तो बोलो अवध धाम की जय हो, अवधपति की जय हो, आप सबका कल्याण हो। एक एक अंश आप देखते रहें। इस चैनल के सब्सक्राइबर कम हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो। जय श्री राम।